गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की Q&A वीडियो में मैंने 15 ऐसे यूनिक क्वेश्चंस पिक किए हैं जिनका रिप्लाई सुनने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आज की वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के ऊपर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक दी है, वो आपके काफी काम आ सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, डिसलाइक मत करिएगा। डिसलाइक करने से दोस्तों वीडियो की रैंक गिर जाती है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंप्रूव करूं, तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं 100% फॉलो करूंगा। लेकिन आपसे निवेदन यह है कि वीडियो को डिसलाइक मत करिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और मिले, हमारी फैमिली बड़ी हो और आपके लिए जो मैं मेहनत करता हूं उसका फल मुझे ठीक से मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, तभी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। आज की Q&A वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है शुभम जी का। ये बोलते हैं, सर प्लीज प्रोवाइड ए वीडियो ऑन एसबीआई मैग्मम मल्टीकैप फंड। तो ये जानना चाहते हैं एसबीआई मैग्मम मल्टीकैप फंड के ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने और भी रिक्वेस्ट किया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं इसके ऊपर भी अपनी ओपिनियन रिव्यू के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, तो जरूर बना के दूंगा। 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो में इसके ऊपर इसलिए बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस पर्टिकुलर फंड के ऊपर। ये एसबीआई मैग्मम मल्टीकैप फंड, एसबीआई छोड़ दीजिए, मल्टीकैप को पकड़ लीजिए। मल्टीकैप होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। मल्टीकैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से होता है। मल्टी यानी कि बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण है ये। इसमें आपको हर टाइप की कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। स्मॉल कंपनीज मिलेंगी, लार्ज कंपनीज मिलेंगी, अलग अलग टाइप की आपको कंपनीज देखने के लिए मिलेंगी। तो ये फंड किन किन को लेना चाहिए, जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको किस टाइप के फंड के साथ में जाना चाहिए, वो एक मल्टी कैप और एक बैलेंस फंड के साथ में भी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको भी रिटर्न जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टर के आसपास का मिल जाएगा। बहुत अच्छा नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न उनको जरूर मिलेगा। मल्टी कैप वो रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि हर टाइप के फंड का एक निचोड़ कह सकते हैं उसको, एक रिजल्ट कह सकते हैं। तो जब मार्केट टूटती है ना, तो मल्टी कैप भी उतनी ही तेजी से टूटता है जितने दूसरे फंड टूटते हैं, बल्कि ये ज्यादा तेजी से गिरते हैं। लेकिन ये जब ग्रोथ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करते हैं। आपने नोटिस किया होगा यहां पर इस टाइम पे 2019 जो चल रहा है, इस टाइम पे फरवरी का मंथ चल रहा है, अभी तक भी दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो माइनस में आपको दिखेंगे। ये भी फंड माइनस में दिख रहा है। तो इसको इस माइनस को देख करके आप पैनिक मत होइए। किसी भी फंड को आप 1 से 2 साल के अंदर जज नहीं कर सकते कि वो फंड जो है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है या कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। एसबीआई मैग्मम मल्टीकैप फंड अपनी कैटेगरी का सबसे बढ़िया फंड है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, 3rd रैंकिंग मिलती है इस फंड को। तो इसका मतलब यह है इसके अंदर पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि यह फंड टॉप पे नहीं आएगा या सबसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। हो सकता हो फंड मैनेजर ने जो इसके नीचे कंपनियां रखी हो वो आने वाले टाइम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए कि ये फंड जो है टॉप बेस्ट मल्टी कैप के ऊपर आपको नजर आए। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको अफसोस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं किसी भी फंड को जज करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइम दीजिए। एक बात आपको बताता हूं, आपने एक मल्टी कैप लिया है एसबीआई का, किसी और ने लिया है मोतीलाल का। हो सकता हो आपका फंड उतना अच्छा ना कर रहा हो, अगले का फंड उतना अच्छा कर रहा हो। लेकिन एक बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा, अगर वो 10% गेन करता है तो 8% गेन आप भी करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10% गेन करे और आप 5% पे ही बैठे रह जाओ। हां, 1-1.5-2% का फर्क आपको मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ना, गिरती मार्केट में आपने लमसम प्लेस करना है, वहां पर आपने एसटीपी करना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा आपने निवेश करके उस फंड में पैसे को बढ़ाना है। क्यों ऐसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, एक सेब मान लीजिए 100 रुपए का मिलता था, आप एनएवी को सेव मान लीजिए, और आज की डेट में उसका रेट जो है वो गिर गया है, वहां पर आपको 40% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्यों ना 1000-2000 एक्स्ट्रा खरीद के रख लिया जाए अपने फ्रिज के अंदर, और वहां पे जब हमको उस सेब का रेट दोबारा लौटेगा अपनी जगह पे, तो हमको एक बहुत बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एसबीआई मल्टी कैप के साथ भी निवेश कर रहे हैं और आपके बगल में कोई दूसरा आप 10% गेन कर जाता है और आप 8% ही गेन करते हैं, लेकिन अगर आपने स्मार्टली निवेश किया है तो आप उसको बीट कर जाओगे इसी फंड के साथ में। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड के साथ में रहना चाहिए। थोड़े दिन वेट करिए, अगर फिर भी ये फंड
गंदा परफॉर्मेंस देता है और दूसरे मल्टी कैप फंड अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको इस एसआईपी को क्लोज करनी है, स्टॉप करनी है। स्टॉप करने के बाद न्यू एसआईपी स्टार्ट करनी है और इसमें इन्वेस्टेड पैसे को आप चाहें तो अंडर एग्जिट लोड भी निकाल सकते हैं और एग्जिट लोड से फ्री होने के बाद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिवम जी की तरफ से। यहां पे शुभम और शिवम दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मेरे पास ना ही नेट बैंकिंग है ना ही कैम्स है, मैं क्या करूं? तो शिवम जी ने ये पूछने की कोशिश करी है, मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग की सेवा नहीं है कि ये जो है ऑनलाइन जैसे मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से बाई करना है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, आज मैं कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पे सर्वर जो है एरर आया और सारी चीजें जो है बिगड़ गई, मेरा पूरा वीडियो ही खराब हो गया। अभी मैं किसी और के नाम पे करूंगा, तो 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो इस तरह से मेरे चैनल के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर लगभग वीडियो मैंने कवर करी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से सारी चीजें करते हैं। चलिए वो बात की टॉपिक है, पहले आ जाते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर कि मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मेरे पास कैम्स का ऑफिस नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो यहां पर आपके पास केवल एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। यहां पर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लीजिए, जो आप ब्रोकर बोल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोल लीजिए, उनके द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। जी हां, आपके आसपास में जरूर होगा, नहीं तो आप बैंक चले जाइए, वहां जाकर बोलिएगा मुझे म्यूचुअल फंड करना है, बताओ कौन सा इंसान है जिसके पास मैं जाऊं और वो मेरी म्यूचुअल फंड शुरू कर देगा। वहां कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा। 1-2 एजेंट आपको बैंक में भी मिल जाएंगे जो आपको म्यूचुअल फंड शुरू करवा देंगे। और याद रखिएगा वहां पर आपको कैंसिल चेक लगाना है, चेक कैंसिल चेक ही वो लेकर जाएगा आपसे। ऐसा ना हो नीचे अमाउंट डाल दो, सिग्नेचर मार दो, ले जाने देना नहीं। कैंसिल चेक मारेगा, बीच से लाइन मारेगा, बीच में लिखेगा कैंसिल और उसके ऊपर आपसे साइन लेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे चेक भर के और उसके साथ में लगाकर उसको मत दे दीजिएगा। बाद में बोलेगा मैंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगा था, और उस चेक को किसी अननोन अकाउंट में डाल लेगा, जो अकाउंट होल्डर ऑलरेडी मर चुका होगा, इस टाइप के किसी अकाउंट में डाल लेगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ में। इसलिए कैंसिल चेक अपने आंखों के सामने बनवाइएगा अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं प्लान। तो अगर आपके पास कैम्स ऑफिस नहीं है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड ऑफिस भी नहीं है, तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास विजिट कर लीजिए, वो आपका प्लान शुरू करवा देगा। और मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने बैंक में जाइए, उनको बोलिए भाई मुझे नेट बैंकिंग शुरू करना है। और रही बात नेट बैंकिंग चलाने के लिए, तो फेसबुक चलाने से भी इजी होता है नेट बैंकिंग चलाना। और मैंने नेट बैंकिंग के ऊपर भी 1-2 वीडियो डाली है। मैं हर वो वीडियो डालता हूं जिसकी आपको जरूरत होती है, तो प्लीज उस वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, तो मैं यूट्यूब पे उन सब चीजों को देख के सीखता हूं, आप भी सीख जाएंगे। लेता हूं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीपक कुमार जी की तरफ से, बोलते हैं सर आई एम ओनली 19 years old, I have done a SIP 1000 rupees in Parag Parikh long term mutual fund for at least 20 years. I am planning to invest 2 to 3,000 every month in different mutual fund for long term. I will increase the amount as I earn more. It is much better than picking the excess money in bank account. तो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है इन्होंने जो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी का फंड ऑलरेडी ले लिया है पहले से ही, और इन्होंने जो है 2 से 3 हजार रुपए का और ये निवेश करना चाहते हैं, और जैसे इनके पास पैसे आते जाएंगे ये अपनी एसआईपी में और बढ़ाते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है इनकी उम्र केवल 19 साल है। ध्यान दीजिएगा, ये कई लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे जो 18 से 19-20 साल के आसपास होंगे, उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स ये है कि आपके पास ना मार्केट वोलेटिलिटी को फेस करने के लिए टाइम बहुत है। क्यों बहुत है? हम जैसी की उम्र जिसकी 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो भी एज है, इस एज में ना ज्यादा टाइम नहीं होता है। और आपके पास टाइम नहीं है कि आप 20-20 साल वेट करो। आपकी उम्र ऑलरेडी 30 से 35 साल हो रखी है, और वहां से 20 साल आप वेट कैसे करोगे? सोचो थोड़ा सा, नहीं कर सकते हो। एज खत्म होने वाली है, बुढ़ापा आ जाएगा, पेंशन आ जाएगी, आप उस टाइम पर बच्चे की प्लानिंग कैसे करोगे, घर कैसे बनाओगे, कार कैसे लोगे? तो आपको ये पैसा पहले चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत टाइम है। 19 से 20 साल वालों के लिए बता रहा हूं, यहां पे आपको स्मॉल कैप के साथ में जाना चाहिए, मिड कैप के साथ में जाना चाहिए। लंबा टाइम होरिजन रखिए, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। आपने एक अच्छा फंड ऑलरेडी ले लिया है। ये जो फंड है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, काफी कमाल का फंड है। चिपके रहिए इसके साथ में, बीच बीच में लमसम भी डालते रहिएगा जब पैसा आपके पास बढ़ेगा। और आप अभी प्लान करिए कि कोई अच्छा सा स्मॉल कैप या मिड कैप लेने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप जाकर वो देखिए, स्टडी करिए और फिर दोबारा स्टार्ट करिए। और बीच बीच में जो अपने पैसे की बात करी है ना, उसे आप लिक्विड फंड में प्लेस करते रहो।
जिस फंड में आपने लमसम, जिस फंड में आपने स्मॉल कैप बाई किया हुआ है, जिस एएमसी के साथ में, उसी का कोई एक लिक्विड फंड लेके उसमें पैसे प्लेस करते रहो, जो थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। जब मार्केट में थोड़ी भी वोलेटिलिटी आती है 2%, 3%, 4%, उस टाइम पे उस पैसे को उठा करके स्विच कर दो, तो वहां पर आपको डबल बेनिफिट होगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अभिषेक वर्मा जी की तरफ से। इनका क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, ध्यान से सुनिएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एसडब्ल्यूपी एंड डिविडेंड पे आउट, प्लीज रिप्लाई। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताता हूं। ये जानना चाहते हैं कि एसडब्ल्यूपी और डिविडेंड पे आउट में डिफरेंस क्या होता है। एसडब्ल्यूपी मैंने कई बार दोस्तों इसके ऊपर सेपरेट भी बात किया है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये एक प्लान है, इसमें आप निवेश करते हो। डिविडेंड पे आउट मतलब उस प्लान से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो डिविडेंड पे आउट हो जाएगा। मतलब आपने एक एसआईपी कर दी, एसडब्ल्यूपी कर दी, अपने जो एक पेमेंट रख दिया कि लो भाई ये मेरी एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और इसमें से मुझे डिविडेंड पे आउट चाहिए मेरे खर्चे के लिए। वो जो पैसे आपको निकल के आ रहे हैं वो डिविडेंड पे आउट होता है। और ये जो आपने प्लान बाई कर रखा है वो होता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नहीं मिला हो तो दोबारा नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं फिर से दोस्तों स्टडी करके आपको बताऊंगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आया शुभम देसाई जी की तरफ से। ये थोड़े दूसरे शुभम में, लेकिन शुभम का नंबर ज्यादा पड़ रहा है यहां पे। अगर 500 रुपए की अगर 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? अगर आपकी एज कम है ना, अगर एज आपकी 18 to 19 ईयर वाली है तो आप स्मॉल मिड कैप के साथ में जाइए। अगर आप एग्जांपल के लिए 25-30 साल वाले हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे 500 रुपए लेकर के तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बैलेंस फंड में जाओ या फिर लार्ज कैप में जाओ, क्योंकि अमाउंट छोटा है। 500 पे कुछ भी नहीं होते हैं और फ्यूचर में आप एसआईपी बढ़ाओगे भी, तो मेरे हिसाब से आपको मिड कैप के साथ में जाना चाहिए। यहां पर एलएनटी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, इस टाइप के कुछ फंड आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा। आपने यहां पे कोई भी गोल वोल मुझे नहीं बताया है, टाइम पीरियड नहीं बताया, बस 500 रुपए आपने लिख दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है लंबे टाइम तक यहां पर किसी मिड कैप के साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर ऑनलाइन टेक जी की तरफ से। सबसे पहले तो सर जी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा नाम क्यूएनए में ले लेना, तो आज आपका मैं नाम क्यूएनए में ले रहा हूं। काफी बार इन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो आज इनका क्वेश्चन ही मैं पिक कर रहा हूं। यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, सर एक छोटा सा वीडियो एग्जिट लोड पर बना दीजिए प्लीज। तो ऑनलाइन टेक, यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो की मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप सब लोग मिलकर नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं एग्जिट लोड के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो आपके काफी काम आएगी। एग्जिट लोड होता क्या है? आपने जो पैसे निवेश किए हैं म्यूचुअल फंड में, उससे निकलते टाइम पे अगर आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 365 डेज पूरे नहीं हुए हैं, तो वहां पर आपको एग्जिट लोड लग जाता है। आमतौर पे ये 1% होता है, कुछ म्यूचुअल फंड हाउस में 6 मंथ पे आपको जो है 0.50% का भी लग सकता है, यानी कि आप कह लीजिए आधे % का जो है आपको यहां पर फाइन लग सकता है। फाइन नहीं, एग्जिट लोड आप कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों एग्जिट लोड, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया जाए। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर आया है स्टार हिंदी टिप्स की तरफ से। मेरा म्यूचुअल फंड एसआईपी डेट समाप्त हो गई है लेकिन अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो यहां पर आप अपने म्यूचुअल फंड हाउस से एक बार बात करिए, रीजन क्या है, कहां पर दोस्तों प्रॉब्लम आई है। आपका हो सकता हो जो वन टाइम मैंडेट होता है वो आपने नहीं किया हो। अगर आपने मैंडेट वाला प्रोसेस नहीं चुना है तो आपने जो है यहां पर ऐड बिलर का प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया होगा। वहां पर आपके ईमेल एड्रेस में एक यूआरएन नंबर आया होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको ले जाकर के अपने नेट बैंकिंग के अंदर लिंक करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, जिस वीडियो में मैंने पुरानी वाली वीडियो देखेंगे कि एसआईपी कैसे रजिस्टर करते हैं, मैंने जो करके बताया है लाइव आपको, उसके अंदर मैंने दिखाया है कि एसआरएन को कैसे ऐड करते हैं, यूआरएन को कैसे ऐड करते हैं, ताकि आपके म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट को लिंक किया जा सके आपकी एसआईपी को कटने के लिए। लेकिन उन दोनों में से कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से आपकी एसआईपी की डेट निकल गई है और आपके पैसे जो है वो नहीं कटे हैं। या तो मैंडेट नहीं हुआ है या तो फिर आपने यूआरएन नंबर ऐड नहीं किया है अपने नेट बैंकिंग में। 2 रीजन हो सकते हैं। तीसरे रीजन को जानने के लिए आपको कस्टमर केयर कॉल लगाना पड़ेगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीपक थापा जी की तरफ से। सर 4 लाख लमसम कर दूं नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए, कैसा रहेगा, प्लीज रिप्लाई। आप बिल्कुल लमसम करिए,
बहुत अच्छे से करिए, लेकिन सबसे पहले आपका गोल आपको डिसाइड होना चाहिए। गोल बोले तो आपका टारगेट कि आप निवेश कर क्यों रहे हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, अपना हाउस लेने के लिए, कोई कार लेने के लिए, वो गोल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके नजरों के सामने। 15 साल के बाद मैं घर बनाऊंगा, उस घर बनाने के लिए मैं हर महीने के 5,000 रुपए निवेश करूंगा। लेकिन यहां पर आप 4 लाख रुपए लमसम करने जा रहे हैं। लमसम करिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको एक साथ निवेश कर दीजिएगा। 4 लाख एक साथ निवेश मत करिएगा। मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो गई, आज आपने निवेश किया, कल कुछ मोदी जी ने फिर कुछ सुना दिया, होता रहता है ना, चोरों को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन में चेंजमेंट होते रहते हैं। जैसे नोटबंदी आई थी, मार्केट क्रैश हो गई, उसके बाद जीएसटी आया, मार्केट क्रैश हो गई। कई टाइप की चीजें जो हैं वो आती रहती हैं, उसकी वजह से मार्केट पे बहुत भी भयंकर वाला इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इतने बड़े रकम के साथ में लमसम डायरेक्ट उतरने की एडवाइस मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपको यहां पर क्या करना चाहिए, इसको लिक्विड फंड में प्लेस कर दो। लिक्विड फंड बाई करो 4 लाख रुपए की, वहां से आपने एसटीपी करना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। म्यूचुअल फंड की उस एसआईपी के अंदर, उस म्यूचुअल फंड की उस प्लान के अंदर जिसके अंदर आप निवेश करना चाहते हो, तो वहां से आप 15 से 20 हजार रुपए की आप एसटीपी डाल दो। वहां से छोटा छोटा अमाउंट उठ उठ करके जाता रहेगा, और ऊपर वाला ना करे, मार्केट में कुछ भी यहां पर उथल पुथल होती है तो आपको जो है इंपैक्ट जो झेलने को पड़ेगा ना, वो बहुत ही माइनर सा आएगा, क्योंकि आपने हर कंडीशन में बाई किया है। यहां पे चढ़ते में भी बाई किया है, डाउन में भी बाई किया है, तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत बढ़िया स्टेबल आएगा। लेकिन आपने इस टाइम पे निवेश कर दिया, कल मार्केट टूट जाती है, तो यहां पे 4 लाख रुपए पे अगर मान लो गलती से थोड़ा सा भी नीचे आ जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कुछ रह गया हो तो नीचे दोबारा कमेंट्स करिएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अक्षय कुमार जी की तरफ से, बोलते हैं कैन पार्टली विड्रॉल इन लिक्विड फंड। मतलब ये पूछना चाहते हैं क्या हम टुकड़ों में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड फंड से पैसे निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप पार्ट में लिक्विड फंड से पैसे रिडीम कर सकते हो। लिक्विड फंड ना आप अपने एक पेटीएम वॉलेट की तरह समझ लो, जब आपका दिल करे लगा दो, जब आपका दिल करे निकाल लो। एक दिन की रिडीम्शन वाली फैसिलिटी देता है लिक्विड फंड। कुछ तो सेम डे भी कर देते हैं, आपने 10 बजे निकाला, हो सकता हो नाइट में आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लिक्विड फंड अगर आप ना कुछ टाइम के लिए पैसे रखना चाहते हो, 6 महीने, साल भर, और आपको लग नहीं रहा कि हम कहां रखें, सेविंग्स में रखेंगे तो वहां 3% 4% मिलेगा। लिक्विड फंड में एनुअल रिटर्न जो होता है वो 7.5 से 8% का होता है। तो आप लिक्विड फंड में चूज कर लो, आराम से उसमें निवेश कर दो, जब आपका दिल करता है रिडीम करो और अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूं लिक्विड फंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, बेस्ट लिक्विड फंड। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहां पर जाकिर हुसैन जी की तरफ से, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन म्यूचुअल फंड चार्जेस। क्यों भाई, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आपसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। वहां पर एक्सपेंस जो है वो दिखाया जा रहा है आपको, परसेंटेज के हिसाब से आपको वहां पर दिखता है कि हाँ भाई 1% ले रहा है डायरेक्ट में, 1.5% ले रहा है वहां रेगुलर में। इस तरह से जो एक्सपेंस मैं आपको बोलता हूं वो उनका चार्जेस है। तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी की कहां पे कमी आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं फिर से आपका क्वेश्चन जो है Q&A में शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे नजर आया तो मैं जरूर आपका क्वेश्चन पिक करूंगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे 1.5% लिखा है तो 1.5% ही आपसे लिया जाएगा, 2% लिखा है तो 2% लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे समझना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन है। म्यूचुअल फंड जो आपसे चार्ज करती है वो बिल्कुल उसको सेवी मॉनिटर करती है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसको सेवी मॉनिटर करती है। तो मेरे हिसाब से वहां पर कुछ भी घोलमाल होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जो घोलमाल करते हैं उनके ऊपर बैन भी लग जाता है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है पवन की तरफ से, ये बोलते हैं सर हाउ टू बाय 2 AMC फंड एट सेम विदाउट एनी ऐप। तो ये बोलना चाहते हैं कि कैसे हम 2 AMC के फंड एक ही जगह पे बाय कर सकते हैं कि ना बिना किसी ऐप को यूज किए हुए। चलिए ऐप को कर देते हैं साइड में। यहां पर बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहां से आप 2 क्या 4 प्लान जो हैं वो बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे मिल जाएंगे। तो लेकिन आप सोच रहे हो कि SBI म्यूचुअल फंड पे की वेबसाइट पे जाकर के आप एक्सेस म्यूचुअल फंड का कोई प्लान बाई कर लोगे तो ये नहीं हो पाएगा। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट है, गूगल करोगे मिल जाएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेते हैं यहां पर अगला कमेंट्स आया तपन जी की तरफ से। ये बोलते हैं आई एम इन्वेस्टिंग इन DSP स्मॉल कैप फंड फॉर पास्ट 3 years. Now I can see it giving a negative return. Should I stay invested or change the mutual fund? Can you please update me? Thanks in advance. तो तपन जी
जो ये डीएसपी का स्मॉल कैप जो आपने बताया है ना, डीएसपी ब्लैक रॉक हट चुका है, डीएसपी स्मॉल कैप अभी इस टाइम पे है इसका नाम। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रिटर्न की बात करेंगे ना तो ये जो है तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को याद है ये 14 से 15% माइनस में चल रहा है इस टाइम पर। और जितने भी आप स्मॉल कैप उठा के देखोगे ना, चाहे वो एसबीआई स्मॉल कैप हो या जो भी फंड हो स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो इसके आसपास ही आपको मिलेंगे। हो सकता हो ये थोड़ा सा ज्यादा गिरा हो और दूसरे वाले जो है वो थोड़ा सा कम गिरे हो। फंड जो है वो 3 इयर्स से बुरा रिटर्न दे रहा है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि इस फंड के अंदर मैंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फंड के अंदर मेरा पैसा थोड़ा सा इन्वेस्टेड है। जस्ट मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि इस फंड से अच्छा फंड कोई था नहीं। जब ये दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टर के लिए बंद हुआ था उस टाइम तक ये फंड काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा था, एसबीआई स्मॉल कैप से भी बेहतरीन रिटर्न देने के लिए जाना जाता था। लेकिन यहां पर जब ये फ्रेश इन्वेस्टर के लिए बंद हुआ तो यहां पर इसकी जो है थोड़ा सा इसमें जो है गिरावट आई। इस फंड के अंदर जो है उतनी अच्छी ग्रोथ जो है नहीं देखने को मिली, और जब उसके बाद 2018 तो सभी के लिए बुरा रहा। तो ये कुछ इसकी हालात चल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में 2019 में उम्मीद ये है कि सारे म्यूचुअल फंड जो है 2017 की तरह रिपीट करेंगे और यहां से एक अच्छा बाउंस बैक आएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। तकरीबन आपको जो है इस फंड के साथ में 8 महीने से लेकर के 1 साल तक का वेट और करना चाहिए। ये जो है वापस रिकवर करेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। याद रखिए स्मॉल कैप आप जब लिए थे तो उस टाइम आपने डिसाइड किया था कि आप जो है कम से कम 10 से 15 साल निवेश करेंगे अपने गोल को देखते हुए। लेकिन यहां पर आपको जो है 2 से 3 साल के अंदर जज मत करिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फंड रिकवर करेगा। मैं इसके साथ में निवेश कर चुका हूं, मुझे इस फंड के बारे में पूरी तरीके से आइडिया है। फंड अच्छा है, स्टे इन्वेस्टेड और कोशिश करिएगा कि बीच बीच में लमसम भी इन्वेस्ट करने के लिए। और डीएसपी के जो है कई फंड आपको बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए मिलेंगे आने वाले टाइम में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है प्रमोद जी की तरफ से, बोलते हैं स्मॉल कैश का वीडियो बनाइए। स्मॉल कैश के ऊपर ना थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है वीडियोस के लिए, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं स्मॉल कैश के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है। मैं पूरा प्रोडक्ट आपको समझाऊंगा कि स्मॉल कैश है क्या, किस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, किस लिए अच्छा है नहीं है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना चार्जेस है, क्या है, सारी चीजों के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। अगर आपकी हैवी डिमांड हुई तो, हैवी डिमांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसी आपको जितनी मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। लेते हैं अपना अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स आया है अजय प्रसाद जी की तरफ से, ये बोलते हैं सर कितना पैसा लमसम डिपॉजिट करने से 1 करोड़ मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो अजय जी यहां पर मैं आपको एक स्क्रीन पे यहां पर दिखा रहा हूं आपके लिए। यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर खोला हुआ है, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहां पर मैंने आपके लिए एक नॉर्मल आइडिया लगाया है कि आप कितने रुपए निवेश करोगे तो कितना आपको मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपको मैंने दिखाया है कि 5 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हो, एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपको ऑन एन एवरेज 15% का भी रिटर्न मिल जाता है। वैसे कई लोग बोलेंगे 15 कहां मिलता है, तो ये मैं कई बार प्रूव कर चुका हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर 15% रिटर्न बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप अच्छे से निवेश करेंगे तो 15% आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, कोई अच्छा सा प्लान लेकर अगर आप निवेश करेंगे तो यहां पर अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 15% रिटर्न के हिसाब से 20 साल तक, तो यहां पर आप 1 करोड़ रुपए पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे ये जो सवाल था आपने जो पूछा है वो बिल्कुल आधा अधूरा टाइप का है। आप ये बोलते कि मैं जो है 1 लाख रुपए लमसम करूंगा, 1 करोड़ कितने साल में पहुंच जाऊंगा ये बता दो, तब मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया दे सकता था कि हां आप इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको आपका आइडिया मिल गया होगा। अगर आप 5 लाख रुपए निवेश कर देते हो 20 साल के लिए तो आपको बहुत ही आसानी से 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। कोशिश करिएगा कि मिड कैप या फिर लार्ज कैप में निवेश करने के लिए इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ शेयर मार्केट के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको जो है शेयर मार्केट में आना है, निवेश करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी डीमेट अकाउंट हो, जिसका आपको अच्छा लगता हो ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कुछ चीजें चेक कर लीजिएगा कि उसके जो है मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, पर ईयर का वो एनुअल आपको कितना चार्ज करेंगे। उसके बाद ये देखिएगा कि वहां पर आपको फैसिलिटी कैसी मिल रही है, क्या उनका जो ऐप है वो अच्छा है नहीं है, क्या जो आप ऑनलाइन निवेश कर रहे हो वहां पर कुछ सपोर्ट है आपको नहीं है कि आप कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बताने वाला ही नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद में आप जो है कोई अच्छा सा डीमेट अकाउंट लीजिएगा। वैसे मैं जहां तक अनुभव करता हूं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं, खुद से इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ज़ीरोधा बेस्ट लगा मेरे को। मैं बहुत कंपेयर कर चुका हूं, ज़ीरोधा इज बेस्ट। और ज़ीरोधा में मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूं और मेरे पास एसएमसी का भी अकाउंट है। मैंने कंपेयर किया है, ज़ीरोधा का जो काइट ऐप है ना वो एसएमसी से बहुत बेहतरीन है।
यूजर फ्रेंडली, इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप उसको बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। बिल्कुल आपकी उंगलियों पे सारी चीजें रहती है, किसी भी प्लान को उठा करके आप कहीं भी रख दो, उसको आराम से ट्रैक करते रहो, देखते रहो सारी चीजों को। तो मेरे हिसाब से ज़ीरोधा मुझे ठीक ठाक लगा, और ज़ीरोधा के साथ में आपको काइट मिलेगा, काइट का ऐप मिलेगा, वहां से आप सारा ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। वैसे एसएमसी भी बुरा नहीं है, एसएमसी भी अच्छा है, लेकिन वहां पे चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं। यहां पर आपको 20 रुपीज पर ट्रेड देना पड़ता है ज़ीरोधा के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ीरोधा के साथ में भी जा सकते हैं। बाकी आप अपनी स्टडी भी कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रहा हूं अकाउंट ओपनिंग करने का, किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। वो वीडियो देखेंगे आपको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा। केवल 300 रुपए चार्जेस हैं 1 ईयर के लिए। फर्स्ट क्लास आप जो है हर साल 300 रुपए देते रहो, और खुले दिल से आप जहां मर्जी करें वहां निवेश करते रहो। तो पूरी डिटेल की प्रोसेस जो लिंक है वो नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। दूसरी चीज, जब आप बिगनर्स होते हो ना तो ज्यादा आपको मार्जिन लेकर के निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वहां अगर लॉस हो गया ना तो मार्जिन के साथ में ज्यादा दिन तक कंपनियां होल्ड नहीं करने देती आपको। आप मान लो यहां पे सन फार्मा का कोई जो है शेयर बाई करना चाहते हो, तो यहां पे सन फार्मा का शेयर बाई करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि उस कंपनी को क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, क्या न्यूज में कुछ ऐसा आया है निकल के कि सन फार्मा का कुछ नुकसान होने वाला है, या कुछ डील उसकी कैंसिल हुई है, या फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तो जिस स्टॉक, जिस शेयर के अंदर आप निवेश करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, जो पहले से कर रहे हैं उनको ये सब चीजें पता होती हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं निवेश करने जा रहा हूं उस कंपनी को क्या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ उसके भले का काम तो नहीं कर दिया है। अगर ऐसा कर दिया है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर उसका कुछ बुरा हुआ है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। क्यों? उसका जो शेयर का रेट है ना वो टूटने वाला है। वो 100 रुपए पे चल रहा है, हो सकता हो 20 रुपए पे आ जाए। फिर आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी खुलेगी, 20 रुपए में बाई करो, और फिर जो है दोबारा वो धीरे धीरे रिकवर करेगी। 1-1.5-2 महीने के अंदर रिकवर करेगी। आपको 20 रुपए पे अगर 10 रुपए पर स्टॉक के हिसाब से दे दिया तो सोचो आपका पैसा कहां जाएगा। तो सबसे पहली टिप्स तो मैं आपको ये दूंगा, कंपनी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए, गूगल करिए रात में बैठ करके। कल की ट्रेडिंग से पहले कंपनी को क्या मिला है, क्या गया है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको ट्रेडिंग डालने से पहले। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे की। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ भी शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा तजुर्बा नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना, आप इंट्राडे के साथ में बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। इंट्राडे आप मत करो तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लॉन्ग करो, आप एक अच्छी कंपनी चुनो, उसके साथ में आप 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड को छोड़ करके, वो करोड़पति भी बहुत जल्दी होते हैं और रोडपति भी बहुत जल्दी होते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके निवेश करोगे कि चलो इसने एसबीआई में निवेश कर दिया, मैं भी एसबीआई में निवेश कर देता हूं बिना स्टडी के, हो सकता हो वो 52 वीक अप पे बैठा हो, आपने वहां पे लगा दिया और वहां से वो नीचे गिर गई, आपका पैसा खत्म, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए जब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ जाती है। आप कंपनियों को परखना नहीं सीख जाते कि ये इसकी सबसे बेस्ट है, डाउन है, लो है, और उसके बाद आप मार्जिन लेकर के बिल्कुल भी निवेश मत करिए जब तक आप बिगनर्स हैं। और मार्जिन में फिर आपको जो है हो सकता है वो रिकवर ना करे, तो वहां पर वो जो है आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मजबूर करा जाए वहां पर डीमेट अकाउंट की तरफ से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ इस तरह से आपको निवेश करना चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं। आने वाली वीडियोस में मैं दोस्तों आपको लाइव डेमो देने वाला हूं कि किस तरीके से स्टॉक बाई करते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके बाद आप जो है ब्रैकेट ऑर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। सारी चीजों के ऊपर आपको कंप्लीट एक पैकेज वाली वीडियो मैं दूंगा आने वाले टाइम में। और मैं सोच रहा हूं कि एक ग्रुप ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, जो डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, ज़ीरोधा से हो या जो भी हो, उनका एक ग्रुप बने और उसमें हम लोग आपस में डिस्कशन करें कि भाई किस तरह से आप निवेश करें, किस तरह से मैं निवेश करता हूं, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, तो उसमें काफी बेनिफिट आपको और मुझे दोनों को होगा। तो अगर आपको ये आइडिया सही लग रहा है तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप डीमेट अकाउंट ओपन करके रख लीजिए, केवल 300 रुपीज चार्जेस है, ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, जाके ओपन कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले Q&A में। वीडियोस तो बाकी आती रहेंगी, लेकिन अगले शनिवार या रविवार को आपको एक Q&A देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, तभी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।